नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश गाबा। इंडेक्स व्यू 29 अप्रैल 2025। क्या लगता है? यह है इंडेक्स का, सेंसेक्स का मंथली चार्ट। अब तक तो ये अच्छा है, प्लस। अब क्या देखते हैं? अब देखते हैं वीकली चार्ट। वीकली चार्ट भी अब देखते हैं तो थोड़ा ऊपर गया है। कल है मंगलवार, फिर है वेडनेसडे, थर्सडे छुट्टी है, फिर फ्राइडे को अगर ये हाई पार किया है और उसके ऊपर ही बंद हुआ है तो शायद एक अप मूव मिल सकता है, फिर यहाँ तक जा सकता है 82,000 तक। ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखना पड़ेगा और मेरे ख्याल से वो मिलेगा डेली चार्ट में। और डेली चार्ट देख लेते हैं आप सेंसेक्स का। डेली चार्ट सेंसेक्स में जो नज़र आता है, ये जो मूव मिला अनएक्सपेक्टेड मूव मिला है, लेकिन इस मूव ने एक बार ने ये 3 बार को खा लिया है। ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। और क्या नज़र आता है मुझे? ये एक जोन है। ये जोन, ये तो कंसोलिडेशन कह सकते हैं। अगर कल फिर एक गैप अप मिला और अप मूव मिला तो अच्छी तेज़ी आएगी, लेकिन जो आज की तेज़ी थी ना, वो तो रिलायंस के कारण। अगर रिलायंस नहीं होता तो ये तेज़ी नहीं होती। इतना बात क्लियर है। रिलायंस को परफॉर्म करना पड़ेगा। और आज शायद किसी ने रेकमेंड किया था रिलायंस का स्टॉक, कुछ ब्रोकरेजेस ने, शायद इसीलिए एक अप मूव मिला। अगर रिलायंस निकाल दो तो मार्केट ऊपर नहीं था। एनीवे, अब ये रहा इंट्राडे चार्ट सेंसेक्स का। इसमें क्या लगता है? इसमें मैं बताता हूँ आपको। ये प्रीवियस हाई था, उसके नीचे है। ये प्रीवियस हाई था, उसके नीचे है। अब क्या करें? अब ये हाई पार करना पड़ेगा। वो है करीब 80,300। अगर 80,300 पार कर लेता है तो ठीक है, वरना जो क्रूशियल सपोर्ट है ना, वो है यहाँ पर 80,000 का। जब तक हम 80,000 के ऊपर है तब तक ठीक है, और कुछ नहीं। इतना ध्यान दीजिए, बस ये ज़रूरी है। अब देखते हैं निफ्टी का चार्ट। निफ्टी का चार्ट बताने से पहले मैं बता दूं आपको कि मेरा एक नया कोर्स आ रहा है, लाइव मेंटरिंग। ये लाइव मेंटरिंग कोर्स है क्या? चालू मार्केट में मैं आपको सिखाऊंगा सुबह 10 बजे से 2 बजे तक। मेरा स्क्रीन दिखाऊंगा जूम के ज़रिए, और आपको दिखाऊंगा जैसे चार्ट दिखता है, कैसे बिकता है। स्टॉक सिलेक्शन दिखाऊंगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी का स्टॉक, इंट्राडे स्टॉक्स, आज खरीदो कल बेचो, BTST STBT वो भी, और स्विंग ट्रेडिंग, आज खरीदो 8-10 दिन के बाद बेचो। ये सब सिखाऊंगा चालू मार्केट में, लाइव प्रैक्टिकल अप्रोच। अगर आपको सीखना है ना तो कोर्स करना पड़ेगा। जब तक सीखते नहीं, लॉस गारंटेड है। इसका रजिस्ट्रेशन किधर होगा? सिंपल है। रजिस्ट्रेशन होगा www, मैं मार्क करके बताता हूँ पहले। रजिस्ट्रेशन जो होगा वो होगा www.prakashgaba.com, PRAKASHGABA.com। यहीं पर रजिस्ट्रेशन होगा। वहाँ पर पहला कोर्सेज में जाएंगे तो पहला वाला है, जिसमें बता रहा है कि 1 मई से शुरू हो रहा है। आपको रजिस्ट्रेशन सिर्फ वहीं करना है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9322210907। ये मेरा नंबर है। अगर मैं बात करता हूँ तो जेन्युइन है। अगर और कोई फ़ोन उठाता है तो समझा वो फेक है। और कोई नंबर मेरे पास है? मेरे पास सिर्फ एक ही नंबर है, यही नंबर है। एक ही साइट है prakashgaba.com, और ट्विटर का एक साइट है, और दूसरा यूट्यूब है जहाँ पर आपने ये वीडियो देखा है मेरा। मेरे पास और कोई साइट नहीं है, और कोई मेरा टीम नहीं है, मेरे को कोई रिप्रेजेंट नहीं करता, मैं सिर्फ अकेला हूँ। आपको रजिस्टर करना है तो prakashgaba.com पे जाइए और वहाँ पर रजिस्टर कीजिए। कोर्सेज में फर्स्ट वाला कोर्स जो 1 मई से लाइव मेंटरिंग शुरू हो रहा है, बस। अब रहा निफ्टी का। क्या लगता है? निफ्टी का ये बार तो अच्छा लगता है मुझे, प्लस, तो मैं इसको प्लस करूँगा मंथली बार। अब देखते हैं क्या। ये रहा वीकली बार। अगेन वीकली बार हाई तो गया, लेकिन हाई पार नहीं किया यहाँ पर इसको। अगर ये पार कर लेता तो यहाँ तक जा सकता है 24,750। इस हफ्ते ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है,
आज तो ऊपर इसलिए गया क्योंकि रिलायंस ऊपर था, वो रिलायंस ऊपर नहीं होता तो ऊपर नहीं जाता। हाँ, ये जो डेली बार दिख रहा है निफ्टी का, इसमें ताकत है, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड व्यू है। एक बात, जैसे कि सेंसेक्स में, निफ्टी में भी वैसा ही नज़र आता है, रेक्टेंगल। अगर यहाँ से गैप अप खुलता है यहाँ पर और ऊपर जाता है तो अच्छी तेज़ी आएगी, वरना ये कंजेशन जोन में आ सकता है वापस, यहाँ पर ट्रेड बन सकता है। लेकिन वो तो देखेंगे कल जैसे ट्रेडिंग करता है, तो उसके लिए हमको इंट्राडे देखना पड़ेगा। इंट्राडे देखने में क्या नज़र आता है, ये टॉप था, वो क्रॉस किया नहीं किया, उसके पहले ये टॉप था, क्रॉस किया नहीं किया। अगर या तो इस टॉप को क्रॉस करे गैप के साथ ऐसा बनाए तो मज़ा आएगा, फिर तो अच्छी तेज़ी आएगी। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो दिक्कत आ सकती है, फिर कंजेशन जोन में हो सकता है। लेकिन क्रूशल सपोर्ट है यहाँ पर 24,250। जब तक हम इसके ऊपर है ठीक है, अगर ये टूटा 24,250 तो थोड़ी गिरावट आ सकती है यहाँ तक। अब वो देखना पड़ेगा आता है क्या नहीं आता है। एनीवे, ये तो हमने आवरली चार्ट बता दिया। अब देखते हैं बैंक निफ्टी क्या नज़र आता है। बैंक निफ्टी में जो नज़र आता है ना, मंथली चार्ट, इसमें तो तेज़ी है बिल्कुल, तो इसको मैं प्लस करूँगा बैंक निफ्टी को। ज़्यादा सोचने का नहीं, जितना ज़्यादा सोचोगे उतना दुखी करोगे अपने आप को। मार्केट में पैसा बनाना है ना, तो ट्रेडिंग में दिमाग नहीं लगाना चाहिए, दिमाग लगाया तो गया। ये रहा वीकली चार्ट। पिछले हफ्ते का जो वीकली चार्ट था ये बुरा था, वीक था। आज एक अपमूव कोशिश की बैंक ने, लेकिन उसके ऊपर क्रॉस नहीं किया, तो मैं इस अपमूव को डाउट करूंगा, नो डाउट, लेकिन है अपमूव, इसलिए रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। इसमें जो क्रूशल सपोर्ट है ना, वो ये है, यस यही है। एनीवे, अब देखते हैं इसमें इसके लेवल्स क्या हैं। अब उसके लिए जाते हैं डेली चार्ट। डेली चार्ट में क्रूशल सपोर्ट है, मार्क कर देता हूँ पहले, वो है यहाँ पर 54,000 में निकालता हूँ, मेरे हिसाब से 54,000 नहीं, 54,800, यस। ये एक क्रूशल सपोर्ट है, वो टूटना नहीं चाहिए बस। वो टूटा तो गिरावट आ सकती है, वरना अपमूव ऑन है, शायद पॉसिबल एक अपमूव मिल सकता है। इसमें तो वीकनेस नज़र नहीं आती। देखते हैं इंट्राडे में कुछ नज़र आती है क्या वीकनेस। ये रहा इंट्राडे चार्ट, क्या लगता है। इसमें तो क्लियर है इंट्राडे में कि यहाँ पर ये क्रॉस नहीं किया, यहाँ पर जो हमने क्रॉस देखा था प्रीवियस है उसके आसपास बंद हुआ है। अब इसका भरोसा नहीं, अगर तेज़ी बनी रहती है तो पॉसिबल है कि यहाँ तक जा सकता है, वो है 56,000, ये एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन क्रूशल सपोर्ट जो है ना, वो ये है 55,200। अगर 55,200 टूटता है तो ये फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस होगा, बस इतना ध्यान देना है। दो लेवल याद करने हैं, 56,000 और 55,200, वो टूटना नहीं चाहिए। अपमूव मिला तो 56,000 के आसपास प्रॉफिट बुक कीजिए, बस मार्क कीजिए पॉइंट्स और ट्रेड कीजिए पॉइंट्स, क्योंकि प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।